जिस तरह का हाल दीघा के क्षेत्र का ये लोग करके रख दिए। 124 नेपाली नगर राजीव नगर का मामला हो, जाम का समस्या हो, कुछ भी दीघा क्षेत्र में विकास के नाम पर कुछ भी नहीं दिखा। आप विश्वास कीजिए, अगर माइनस कर दीजिए तो विधायक का एक काम नहीं दिखेगा। जो जनता के बीच रहेगा, जो जनता का काम करेगा, जो जनता के दुख सुख में रहेगा, जनता अब उसी को चुन के भेजेगी। ये लड़ाई दीघा वासियों के लिए होगा, यह लड़ाई आज के बच्चों के होगा, बच्चों के भविष्य के लिए होगा। बिहार विधानसभा का चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और दीघा में इस बार मुकाबला काफी कड़ा होगा, क्योंकि रितेश रंजन उर्फ बिट्टू सिंह सभी उम्मीदवारों का खेल बिगाड़ सकते हैं। और थोड़ी देर पहले ही जनसुराज का दामन थामे हमारे साथ मौजूद भी है रितेश रंजन जी। जिस प्रकार से दीघा का जो वाजिब हक है, जो 10 सालों से दीघा की जनता आज भी अपने अधिकार से वंचित है और आपके पास कहीं ना कहीं उम्मीद और भरोसे के साथ देख रही है, किस प्रकार से दीघा का विकास होगा और जनता पूरी तरह से चाहती है कि दीघा से आप विधायक बने। देखिए, हम लोगों का कैंपेन था आपका आशीर्वाद दीघा जिंदाबाद। उसके तहत हम लोग पूरे दीघा में घूमने का काम किए, पदयात्रा किए, चाय पर चर्चा किए, चौपाल लगाए। हम लोग लगातार 3 सालों से इस क्षेत्र में लगातार घूमते रहे। मेरी पत्नी चुनाव लड़ी थी, विनीता बिट्टू सिंह, और 72,000 वोट आया था। और चूँकि स्वाभाविक है, जब आप क्षेत्र में जाएंगे, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री के काम को बताने का काम करते थे, प्रधानमंत्री जी के काम को बताने का काम करते थे। स्वाभाविक है, जब आप जाएंगे कहीं तो वन वे बात नहीं होता है। आप अपने बात को रखेंगे तो अगला भी आपके बात को, अपना शिकायत बताएगा या परेशानी को बताएगा, कुछ भी हो, या ये हल हो गया वो बताएगा। तो उस क्रम में लोगों ने अपना परेशानी जाहिर किया और जिस तरह का हाल दीघा के क्षेत्र का ये लोग करके रख दिया है, चाहे वो सड़क का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, 124 नेपाली नगर राजीव नगर का मामला हो, जाम का समस्या हो, कुछ भी दीघा क्षेत्र में विकास के नाम पर कुछ भी नहीं दिखता है। और हमारा मानना है कि अगर वार्ड काउंसलर्स का काम को अगर माइनस कर दिया जाए, जो वार्ड काउंसलर जिस तरह से तत्पर होकर काम किया करते हैं या जिस परेशानी में काम किया करते हैं, आप विश्वास कीजिए, अगर माइनस कर दीजिए तो विधायक का एक काम नहीं दिखेगा। और आपको एक बात बता देते हैं, अब वो ज़माना नहीं रहा। अब वो ज़माना नहीं कि रानी के पेट से राजकुमार पैदा लेता है। आप जो जनता के बीच रहेगा, जो जनता का काम करेगा, जो जनता के दुख सुख में रहेगा, जनता अब उसी को चुन के भेजेगी। वोट का मालिक जनता मालिक है, याद रखिएगा। और आप जो बात आप कहते हैं कि फंसा दिए चुनाव, ये भाषा गलत है। कोई चुनाव नहीं फंसाए हम लोग। चुनाव आमने सामने का लड़ाई होगा, नामदार और कामदार का लड़ाई होगा। नामदार चाहिए कि कामदार चाहिए। ये लड़ाई दीघा वासियों के लिए होगा, यह लड़ाई आज के बच्चों के होगा, बच्चों के भविष्य के लिए होगा। लेकिन एक सीट को लेके जो मामला लगातार था, जेडीयू से आप सीट चाहते थे, लेकिन वो समस्या सॉल्यूशन नहीं हो पा रही थी। उसके बाद आपको जनसुराज का दामन थामना पड़ा। अब ये तो काम करने वाले व्यक्ति रहे हैं आप। अब ये तो शीर्ष नेतृत्व में कुछ दिक्कत हुआ होगा उन लोग को, उस पर हम कोई टीका टिप्पणी करने के लिए हम बैठे नहीं हैं। जो निर्णय था उनका निर्णय था, वो हम उस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में काम होगा। अरे बहुत काम होगा। स्वास्थ्य शिक्षा नहीं है, वेल्डिंग जोन है, आपको सड़क का मामला है। आप मेन सड़क छोड़ दीजिए, कॉलोनीज़ का हाल जाके देखिए किस तरह से है। इसलिए बहुत काम करना है। चलिए, सीधे तौर पे बिट्टू सिंह जी थे और सीधे तौर पे इनका कहना है कि इस बार बड़ा बदलाव होगा। चुनावी मैदान में कूद गए हैं और कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में इसका करारा जवाब दीघा की जनता देगी। पटना से नटराज न्यूज़ के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट।